Hello everyone, how are you all? Today is maths lecture. Today we will learn symbol. So look here students, the greater than, less than and equal to ये किसके symbol हैं? Greater than, less than and equal to. ये क्या है? Greater than किसका symbol है ये? Greater than का. अब ये क्या है? लेस देन ये किसका सिंबल है? लेस देन का. एंड दिस इक्वल टू इसमें टू हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इक्वल टू. कौन सा सिंबल है ये? इक्वल टू. These symbols are the one you use once you use. अब हमें फर्स्ट सबसे पहले कौन सा सिंबल यूज़ करना सीखना? यस, ग्रेटर देन का फर्स्ट वाला सिंबल. दिस इज़ द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन. अब यहाँ देखो कैसे पता चलेगा ग्रेटर देन का यूज़ कैसे करना है. यहाँ कुछ कप्स के पिक्चर बने हुए हैं. फर्स्ट पिक्चर में कितने कप से काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कप्स हैं. एंड सेकेंड में 3 कप से. अब यहाँ देखो ये सिंबल का माउथ जो है एलिगेटर माउथ होता है, जो ऑलवेज ओपन जो है बिगर नंबर की तरफ होता है. ठीक है, तो जो 9 कप से उसके तरफ जो ओपन है तो वो किसका सिंबल कहलाया? ग्रेटर देन का. मीन्स ग्रेटर देन जो होता है एलिगेटर का जो माउथ होता है वो ऑलवेज बिगेस्ट नंबर को खाता है. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ लेस देन. यहाँ देखो पहले 3 पिक्चर्स बने हुए हैं और बाद में 9 पिक्चर्स बने हुए हैं. तो यहाँ पे 3 पिक्चर्स की तरफ क्या है? पॉइंट दिख रहा है. एंड एलिगेटर का जो माउथ होता है वो ज़्यादा नंबर्स की तरफ उसका माउथ होता है. तो 9 पिक्चर्स की तरफ जो है वो एलिगेटर का माउथ ओपन है. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वल टू. अब इक्वल टू का मतलब क्या होता है? यस, ये 2 पिक्चर बने हुए हैं, दोनों पिक्चर में 3 कप से यहाँ पर 3 लाइन के बच्चे है ना. 1 2 3 एंड 1 2 3 मीन्स ये सेम है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्वल टू. एंड दिस इज द एलिस माउथ. ये एलिगेटर का माउथ है. ये बहुत भूखा है, ये कुछ फूड सर्च कर रहा है और कुछ खाना चाहता है. तो ये क्या खाएगा बोलो? ज़्यादा भूख लगी है, एलिगेटर तो बड़ा होता है ना, तो ज़्यादा नंबर की चीज़ें वो खाएगा, ज़्यादा खाएगा. तो अब हम देखते हैं कि ये क्या ईट करता है. ठीक है, ये एलिगेटर क्या खाता है अब हम देखते हैं. देखो सम नंबर्स आर हियर 4 8 6. एलिगेटर का माउथ यहाँ पर है, वो बहुत सारे नंबर खाना चाहता है एक साथ. तो जिस तरफ ज़्यादा नंबर होंगे वो इसको खाएगा, उसकी बाइट करेगा. अब वो देखो ये ऑलवेज क्या है? द बिगेस्ट बाइट खाता, बड़ा बड़ा खाता, ज़्यादा खाता है. तो अब वो सोच रहा है कि इनमें से मैं कौन सा नंबर खाऊं. अब यहाँ पर 2 नंबर है, देखो 7 एंड 3. 7 एंड 3 है, तो सोचता है कि मुझे कौन सा नंबर ईट करना चाहिए. उसके दिमाग में क्या है? थोड़ी देर आइडिया आता है, एक स्टॉप होकर थोड़ी देर सोचता है कि मुझे कौन सा नंबर ईट करना है. तो अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि वो कौन सा नंबर ईट करता है. सो लेट्स कंपेयर. चलो कंपेयर करते हैं वो कौन सा नंबर ईट करेगा. अब एलिगेटर का माउथ बड़ा है, मैंने तो बोला ऑलवेज बिगेस्ट नंबर को खाता, तो आपको माइंड करना है इसमें से बिगेस्ट नंबर कौन सा है. यस, 7 जो है वो बिगेस्ट नंबर है. तो वो एलिगेटर का माउथ कौन से नंबर को खाएगा? 7 को खाएगा कि 3 को? यस, वो किसको खाएगा? 7 को. देखो उसने 7 को माउथ में ले लिया ना, मीन्स वो बड़ा नंबर ऑलवेज ईट करता है. तो आपको इससे आपको पता चल गया कि ये ग्रेटर देन का सिंबल ऑलवेज ओपन रहता है उस तरफ, वो ग्रेटर देन होता है. ही ऑलवेज ईट्स द नंबर दैट्स ग्रेटर. वो ऑलवेज कौन से नंबर को ईट करेगा? जो बड़ा होगा. तो लेस देन. अब लेस देन में देखो पॉइंट है, लेस देन में पॉइंट है. जिस तरह पॉइंट होता है वो लेस देन का सिंबल होता है, और जिस तरह ओपन होता है वो एलिगेटर का माउथ होता है. तो पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर 3 फ्रूट्स बने हुए हैं, और जिस तरफ एलिगेटर का माउथ है उस तरफ ज़्यादा फ्रूट बने हुए हैं. ठीक है, तो ग्रेटर देन पॉइंट्स टू द राइट. ग्रेटर देन का पॉइंट जो होता है वो राइट की तरफ होता है.
एंड जो लेस देन का पॉइंट होता है वो किस तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ होता है। ये आपको ऑलवेज याद रखना है, ठीक है। ग्रेटर देन का पॉइंट कहाँ, राइट की तरफ, एंड लेस देन का पॉइंट लेफ्ट की तरफ होता है ऑलवेज। यहाँ पर देखिए लेस देन का पॉइंट कहाँ पर है, लेफ्ट की तरफ है, तो ये लेस देन का सिंबल हुआ। सो लेट्स कंपेयर विथ नंबर्स। चलो हम नंबर से कंपेयर करते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या कौन सा नंबर लिखा है, यस 9। उसके बाद 4, तो 4 से कंपेयर 9 का करेंगे। 4 से 9 बड़ा है कि छोटा है, यस बड़ा है। तो आप देखो यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया है, जिस पे एलिगेटर का माउथ ओपन होता है, जिसको वो ईट करता है। एंड दूसरा नंबर है 3 एंड 5। तो 3 एंड 5, तो 5 जो है 3 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, यस छोटा होता है। तो उस तरफ जो है पॉइंट है, 3 की तरफ क्या बना हुआ है, पॉइंट। तो ये किसका सिंबल हुआ, लेस देन का सिंबल हुआ। दिस इज द साइन ऑफ इक्वल टू। इक्वल टू का साइन है। आप देखते हैं इक्वल टू का साइन कैसे यूज करते हैं, हम इक्वल टू को कैसे यूज करेंगे। सो लेट्स कंपेयर विथ नंबर। इसको भी हम नंबर से कंपेयर करते हैं। 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3 एंड 4 इक्वल टू 4। इसमें क्या है, बोथ नंबर्स आर सेम। जो दोनों तरफ नंबर लिखे हुए हैं वो कैसे हैं, सेम है। इसलिए इसमें कौन सा साइन यूज हुआ है, यस इक्वल टू का। तो हमने क्या सीखा, ग्रेटर देन। देखो एल इज माउथ, ज़्यादा बटरफ्लाई जहाँ पर है उस तरफ ओपन है, तो ये किसका सिंबल हो गया, ग्रेटर देन का। अब यहाँ देखो दोनों तरफ पिक्चर बने हैं, यहाँ पर 2 बटरफ्लाई है तो उस तरफ पॉइंट है। एंड एलिगेटर का माउथ ज़्यादा बटरफ्लाई की तरफ है, तो जिस तरफ पॉइंट आता है वो सिंबल लेस देन का। एंड इक्वल टू मीन्स दोनों साइड की तरफ जो पिक्चर्स बने हुए हैं वो सेम पिक्चर हैं, 2 बटरफ्लाई एंड 2 बटरफ्लाई, ठीक है। तो ये किसका साइन हुआ, इक्वल टू का। So I hope you understood this sign. So let's practice on the board. So let's start exercise. Exercise 1.6, fill in the blanks with greater than, less than and equal to. ये किसका सिंबल है, ग्रेटर देन का, क्योंकि ऑलिगेटर का माउथ ऑलवेज बिगर नंबर को खाता है, ठीक है। ये किसका है, पॉइंट वाला, लेस देन का, एंड ये इक्वल टू का। इसके हेल्प से हम ये फिलअप्स फिल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, 42 एंड 43। देखो 42 जो है 43 से क्या है, छोटा है। इसकी हम कंपेयर करेंगे कि 42 जो है 43 से छोटा है या बड़ा है। सबसे पहला वाला आपको डिजिट देखना है कि ये इस डिजिट से छोटा है या बड़ा है। तो यस ये छोटा है, तो 42 इज लेस देन 43। 42 जो है 43 से छोटा है। अब हमने स्मॉल का सिंबल लगाया है क्योंकि ये छोटा है। अब देखो ये डिजिट बड़ा है तो एलिगेटर का माउथ जो है इसी तरफ आता है, तो ये लेस देन का सिंबल जो है इस तरह हम यूज करेंगे कि यदि यहाँ का डिजिट छोटा हो तो हम लेस देन का, यहाँ का डिजिट बड़ा हो तो हम ग्रेटर देन का। ओके, नाउ नेक्स्ट है 2 8 28 एंड 1 8 18। अब आपको माइंड करना है कि 2 8 28 बड़ा होता है या 18 बड़ा होता है। 18 से 28 बड़ा है या छोटा है, ये डिजिट को हमें कंपेयर करना कि 28 जो है वो 18 से बड़ा है कि छोटा है। यस 18 से 28 क्या होता है, बिगर होता है, बड़ा होता है। तो हम किसका सिंबल लगाएंगे इसमें, बिगर मीन्स ग्रेटर देन का। अब इसको कैसे रीड करेंगे, 28 इज ग्रेटर देन 18। 28 जो है 18 से बड़ा है। नाउ नेक्स्ट नंबर 34 एंड 10। तो 34 10 से बड़ा है कि छोटा है, यस बड़ा है। तो किसका सिंबल ऐड करेंगे, ग्रेटर देन का। नाउ नेक्स्ट 1 7 17 एंड 7 1 17। तो 7 1 17 से 7 1 71 सॉरी 1 7 17 एंड 7 1 71। 17 और 71, इसमें 71 से ये 17 छोटा है कि बड़ा है, यस छोटा है। 1 7 17 71 से स्मॉल होता है। तो इसमें हम किसका सिंबल, लेस देन का सिंबल ऐड करेंगे और क्या रीड करेंगे, 17 इज लेस देन 71। 71 से 17 जो होता है वो लेस होता है, तो हमने किसका सिंबल लगाया, लेस देन का। नाउ नेक्स्ट 32 एंड 23। यस 32 बड़ा है, 23 से 32 बड़ा होता है कि छोटा होता है, यस क्या होता है, बड़ा होता है, बिगर। तो हम किसका सिंबल लगाएंगे, ग्रेटर देन का।
नाउन एज 4040 एंड 4040 दोनों इक्वल होते हैं 40 एंड 40 इक्वल। तो इक्वल टू का सिंबल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इक्वल टू 40 एंड 40 इक्वल टू, तो इसमें इक्वल टू आएगा। नाउन एज 5050 एंड 1550, तो 5050 1550 से बड़ा है कि छोटा है, यस क्या होगा, बड़ा है। तो किसका सिंबल ऐड करेंगे, यस ग्रेटर देन का। एंड 2 to 22 एंड 2 to 22 बोथ नंबर आर सेम, ठीक है, दोनों नंबर्स क्या है, सेम है। तो सेम होते हैं तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इक्वल टू का। 32 एंड 18, तो 32 18 से बड़ा है कि छोटा है, यस बड़ा है। तो किसका सिंबल ऐड करेंगे, ग्रेटर देन का, ये ग्रेटर देन, ठीक है। 32 इज ग्रेटर देन 18, 32 18 से बड़ा है। नाउ नेक्स्ट नंबर 4 to 42 एंड 2 4 24, तो 24 से 42 बड़ा है कि छोटा है, यस बड़ा है। तो किसका सिंबल ऐड करेंगे, यस ग्रेटर देन का। इस तरह से आपने देखा कि ग्रेटर देन। अब आपको क्या माइंड करना है, देखो जहां जहां भी बिगर नंबर है तो एलिगेटर का माउथ ओपन है। यहाँ पे देखो ये बिगर नंबर है तो इस तरफ है, यहाँ पे बिगर नंबर है तो इस तरफ है, यहाँ पर बिगर नंबर है तो इसका माउथ कहाँ, बिगर नंबर की तरफ ही ऑलवेज इसका माउथ ओपन रहेगा। Our next exercise is circle the words stating the correct answer। उस वर्ड्स को हमें सर्कल करना है जो हमें करेक्ट आंसर बताना हो। देखो फर्स्ट नंबर का आप देखो 1 4 14 एंड 1 1 11। इसे 1 4 14 को हमें 11 से कंपेयर करना है कि इज दिस बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये बड़ा है कि छोटा है, किससे, 11 से। तो 14 बड़ा है कि छोटा है, यस बड़ा है। तो बड़े को हम कौन सा सिंबल बोलते हैं, ग्रेटर, मींस जो बड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर। तो ये 2 में से हमें 1 चूज करना है, इज लेस देन या इज ग्रेटर देन। जिसमें हम रीड करें तो क्या आएगा, 14 इज लेस देन 11। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 11 से 14 जो है बड़ा है। तो 14 इज ग्रेटर देन 11, ये हमारा राइट है। तो हमने किसमें सर्कल किया, ग्रेटर देन में। अब हम नेक्स्ट सर्च करते हैं 1 0 10 एंड 1 2 12। तो 12 से 10 बड़ा है कि छोटा है, यस 10 छोटा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे, इज लेस देन या इज ग्रेटर देन। ये डिजिट यदि स्मॉल है तो हमें कौन सा सिंबल चूज, कौन सा वर्ड चूज करना है, इज लेस देन, क्योंकि जो है 12 से 10 क्या है, लेस है। तो हम कैसे रीड करेंगे इसको, 10 इज लेस देन 12, 10 जो है 12 से लेस देन है। नाउ नेक्स्ट नंबर 1 4 14 एंड 5 से कंपेयर करेंगे 14 को कि 14 जो है 5 से बिगेस्ट है कि स्मॉलेस्ट है, बड़ा है कि छोटा है, बिगर है कि स्मॉलर है। तो 14 बिगर है 5 से, ठीक है। तो हम कौन सा इसमें वर्ड्स चूज करेंगे, यस इज ग्रेटर देन, क्योंकि यदि हम इस स्मॉलर देन में लगाते हैं, लेस देन में लगाते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। 14 इज लेस देन 5 सो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो लेस देन नहीं होता बल्कि ग्रेटर देन होता है। 14 इज ग्रेटर देन 5 से 14 बड़ा होता है। नाउ नेक्स्ट नंबर 1 to 12 एंड 11। तो 11 से कंपेयर करेंगे 12 की कंपेयर करेंगे तो 11 से 12 बिगर है कि स्मॉलर है, यस बिगर है। तो हम इसमें क्या रीड करेंगे, 12 is greater than 11। तो हमें सर्कल किसमें करना है, ग्रेटर देन में। नाउ नेक्स्ट सम्स 7 एंड 12। 12 से कंपेयर करेंगे 7 की कि 12 से 7 स्मॉल है या बिग है, बड़ा है कि छोटा है, या 7 जो होता है उससे स्मॉल होता है। तो लेस देन का हम वर्ड्स चूज करेंगे कि क्या रीड करेंगे, 7 इज लेस देन 12। 7 जो है 12 से छोटा है। तो किसमें सर्कल करेंगे, यस। अब हम उसको इस ग्रेटर देन में यदि कर देते हैं बड़ा हो जाएगा वो, 7 इज ग्रेटर देन 12। तो 7 तो 12 से जो है बड़ा नहीं होता, इसलिए हमने किसको चूज किया, इज लेस देन को। नाउ नेक्स्ट नंबर 1 3 13 एंड 6। तो 6 किससे कंपेयर करेंगे, 13 की। तो 6 से 13 बड़ा है कि छोटा है, यस बड़ा है। बड़ा है तो हम क्या, कौन से वर्ड में सर्कल करेंगे, इज ग्रेटर देन। सो हम क्या रीड करेंगे इसको, आप 13 इज ग्रेटर देन 6। नाउ नेक्स्ट नंबर 1 5 15 एंड 7 से कंपेयर करेंगे 15 की कि 7 से 15 बिगर है कि स्मॉलर है, यस 15 बिगर है। तो कौन सा वर्ड चूज करेंगे, इज ग्रेटर देन।
सो हम क्या रेट करेंगे इसको 15 इज ग्रेटर देन 7. नाउ नेक्स्ट नंबर 1 1 11 एंड 1 5 15. तो ये 15 से हम 11 को कंपेयर करेंगे. इज दिस स्मॉलर और बिगर? तो यस. इज दिस स्मॉलर या बिगर? तो यस इट इज स्मॉलर फ्रॉम 15. सो 11 इज लेस देन. स्मॉलर है तो हमें क्या लेस देन चूज करना है. सर्कल लेस देन में करेंगे. 11 इज लेस देन 15. ठीक है. इस तरह से वर्कबुक में जो एक्सरसाइज है इसकी हेल्प से, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आपको अपने आप सॉल्व करना है. ओके. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय.